चलिए सर। आज हम आप लोगों को गहराई माइक्रोमीटर अर्थात डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे डेप्थ माइक्रोमीटर से किसी जाल की गहराई नापते हैं। तो आइए चित्र के जरिए आपको हम बता रहे हैं। ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है। इसके सहारे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे माइक्रोमीटर के द्वारा गहराई माप किसी जाल की गहराई मापते हैं। तो देखिए, ये आपका रैचेट स्टाफ है, फिर ये आपका थेम्बल है, फिर ये आपका स्लीव है, ये इसका बेस है, ये आपका डेप्थ रूट है। इसके सहारे ही किसी जब कोई खोखला जाप होता है, जैसे खोखला पाइप होता है, इसकी गहराई मापने के लिए कैसे इसको प्रयोग करते हैं। ये जो आपका रैचेट स्टाफ होता है थिम्बल, इसको जब इसके अंदर डालते हैं, जब ये पूर्ण रूप से पूरी गहराई तक पहुंच जाता है तो इसमें चट चट की आवाज़ आते हैं, जिसमें इसके कहते हैं कि नट बोल्ट की सहायता से भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, ये इसके स्लाइड होते हैं। जब ये स्लाइड छोटा होता है तो इस स्लाइड का इसके अंदर प्रयोग करते हैं। जिस हिसाब से हमारा पाइप होता है उसी हिसाब की स्लाइडों का प्रयोग करते हैं। देखिए, डेप्थ माइक्रोमीटर, इस प्रकार के माइक्रोमीटर के द्वारा किसी कार्यखंड या जाब के स्लॉट या छेद या ग्रूव की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हमारे स्लॉट कटे होते हैं, ये हमारे खांचे होते हैं। इन खांचों की गहराई मापने के लिए इस डेप्थ गेज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्लॉट, खांचे या नालियाँ जो कटी होती हैं उनकी गहराई मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे गहराई मापने की शुद्धता क्या होती है? 0.01 mm कहते हैं। 0.01 mm की शुद्धता में, इस गहराई शुद्धता में मापी जाती है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके फ्रेम के साथ अलग अलग गहराई मापने के लिए विस्तार छड़ लगाई जाती है। जो इसका फ्रेम होता है, फ्रेम में अलग अलग गहराई मापने के लिए ये छड़ें प्रयोग की जाती हैं। विस्तार में ये छड़ें अलग अलग प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। फिर देखिए, उसका साइज लिखा हुआ होता है। जो ये आपकी स्लॉट होती है, इसमें हर स्लॉट में इसके अलग अलग प्रकार की नापें लिखी होती है कि कौन सा 20 mm की है, कि 25 mm की है, 50 mm की है। उसमें स्लॉट में अलग अलग प्रकार की नापें लिखी होती हैं। जिस प्रकार की हमें गहराई नापना होता है उस प्रकार की स्लॉट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के माइक्रोमीटर के स्लीव या बैरल पर अंकन ग्रेजुएशन उल्टी दिशा से शुरू होती है। जैसे शून्य सबसे ऊपर होती है, इसमें जो स्लाइड में बैरल होता है तो उसको जो पढ़ना होता है वो हमेशा उल्टी दिशा से इसका प्रयोग करते हैं। ये माइक्रोमीटर भी लीड और पिच अथवा नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ये हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, हम पहले ही बता दिए हैं आपकी कि नट बोल्ट की सहायता से इसका प्रयोग सिद्धांत होता है। नट बोल्ट के अनुसार भी इसका सिद्धांत होता है। लीड और स्क्रू पिच के भी सहायता से करते हैं और नट बोल्ट के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। जैसे हम इसको टाइट करते हैं तो चट चट की आवाज़ आने लगती है। देखिए, फिर माइक्रोमीटर का अगले भाग के बारे में जानकारी देते हैं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। गहराई माइक्रोमीटर के भागों के नाम, जो इसके भाग हैं उनके बारे में हम आपको गहराई के भागों के बारे में बताना चाह रहे हैं। गहराई माइक्रोमीटर निम्नलिखित भागों से मिलकर के बना होता है। इसके जो माइक्रोमीटर है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, किन किन भागों से मिलकर के ये बना होता है। ये 6 भागों से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 आपका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये 6 भागों से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 आधार, नंबर 1 आधार, नंबर 2 स्लीव, नंबर 2 आपका ये स्लीव हुआ, नंबर 3 थिम्बल, गहराई नापने स्लीव,
गहराई नापने वाली स्लीव। नंबर 5 में आपका आता है रैचेट नट। देखिए फिर इनके अलग अलग भाग होते हैं। माइक्रोमीटर के लिए मिट्टी प्रणाली में आलंकन करना, जो आपका मिट्टी प्रणाली में होता है, फिर उसको किस प्रकार से आलंकन किया जाता है। इस प्रणाली में गहराई के माइक्रोमीटर के स्लीव या बैरल, इस प्रकार के माइक्रोमीटर के स्लीव या बैरल या थिम्बल पर आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह इसमें आलंकन होता है। माइक्रोमीटर की अपेक्षा ये विपरीत दिशा में शुरू होता है। इसका जो कार्य होता है विपरीत दिशा में इसको कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसका आंकन स्लीव पर आधार की ओर से शुरू होता है। जैसे लिखा होता है, जैसे पढ़ते हैं 0 से 45, 0 से 45 इस प्रकार से लिखा होता है। 0 से 45, फिर 40 से 35, फिर जैसे लिखा होता है 40 से 35। इस प्रकार से इसमें आंकना होता है। कैसे लिखा होता है इस प्रकार इसमें पढ़ने के लिए दिखाया जाता है। फिर ये गहराई मीट्रिक माइक्रोमीटर के गहराई माइक्रोमीटर की विवरण क्षण 25 mm की रेंज में पाई जाती है। इसकी जो क्षणें होती हैं माइक्रोमीटर की 25 mm के रेंज में पाई जाती हैं। जो ये क्षणें हैं 25 mm की रेंज में पाई जाती हैं। इसमें देखिए फिर क्या आपका आता है, गहराई माइक्रोमीटर के 0 से 150 mm सेट वाला प्रयोग में लाया जाता है। जो गहराई डेप्थ नापने के लिए होता है। 0 से 25 mm तक, 150 mm तक, 0 से 150 mm तक, 0 से 150 mm तक सेट के रूप में मिलती हैं। ये जो क्षणें होती हैं 0 से लेकर के 150 mm तक आपकी ये सेट के अनुसार आती हैं। जिस प्रकार की नापना होता है उसी प्रकार की क्षण का हम प्रयोग करते हैं। ये एक सेट के अनुसार मिलती हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, गहराई माइक्रोमीटर के लिए ब्रिटिश प्रणाली में, इस प्रणाली में गहराई माइक्रोमीटर के स्लीव और बैरल थिम आउटसाइड माइक्रो तरह आंकन होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि स्लीव तथा थिम्बल पर आउटसाइड होते हैं। अंदर साइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा उल्टी दिशा में शुरू होते हैं। जो आकलन करना होता है, जो हमें गिनना होता है, वो उल्टी दिशा में प्रयोग करते हैं। उल्टी दिशा में कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे लिखा होगा 0 से 9, 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से उल्टी दिशा में लिखा होता है। उल्टी दिशा से गिनना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद देखिए जैसे इसमें उल्टी दिशा से शुरू करते हैं। थिम्बल में फिर जैसे लिखा होता है 0 से, ये हमारा थिम्बल की तरफ लिखा होता है 0 से 20, 19, 18, 17, 16 इस तरीके से भी इसमें थिम्बल में लिखा होता है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। थिम्बल गहराई या माइक्रोमीटर में 0.6 सेट के अनुसार होते हैं। जैसे आपका मिलेगा 6 से प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें कि 0.1 से 0.2, जैसे 0.1 से 0.2, 0.3 इस प्रकार से सेट में पाए जाते हैं। सेट में पाए जाने के अनुसार जिस प्रकार की हमें ज़रूरत होती है उस प्रकार की राड का हम प्रयोग कर लेते हैं। ब्रिटिश गहराई माइक्रोमीटर से मीट्रिक प्रणाली में पाठ्यांक लेना आसान होता है। मीट्रिक प्रणाली में पाठ्यांक लेने के लिए निम्नलिखित ध्यान रखना चाहिए।
स्लीव या बैरल पर बने मुख्य पैमाने के एक भाग mm में होना चाहिए। स्लीव या बैरल में जो भाग बने होते हैं उनमें पाठ्यांक लेने के लिए मुख्य पैमाने से 1 mm में होना चाहिए, जिससे कि स्लीव या बैरल बने मुख्य पैमाने के उपभाग में 0 जिसमें कि 0.05 mm में होना चाहिए। 0.05 mm में होना चाहिए। इसके लिए देखते हैं कि हम क्या करते हैं। थिम्बल व वृत्ताकार पैमाने के भाग में, जो थिम्बल व वृत्ताकार पैमाने के भाग में 1 mm राउंड में घूमता है। थिम्बल या वृत्ताकार भाग 0.01 mm में, जैसे ये हमारा आएगा 0.01 mm में होता है। जब ये एक दूसरे के लिए घूमता है, घूमने के बाद 0.01 mm की परिशुद्धता में हम इसको चेक करते हैं। इसके अलावा हमारा क्या आता है, उदाहरण के लिए किसी गहराई माइक्रोमीटर में 20 से 36 mm पाठ्यांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए देखिए हम बता रहे हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए ब्रिटिश प्रणाली के पाठ्यांक लेना, ब्रिटिश प्रणाली में हम किस प्रकार से हम इसका ज्ञात करते हैं, परिशुद्धता ज्ञात करना। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, गहराई माइक्रोमीटर से कार्य करने से पहले उसकी शून्य त्रुटि अवश्य चेक कर लेना चाहिए। ये जो हमारा माइक्रोमीटर बना है, कार्य करने के उपरांत इसको साफ करके, मुलायम कपड़े से साफ करके ही इसको सेटअप बॉक्स में रखें। उसमें इसका जो बॉक्स बना होता है उसमें रखें, ताकि धूल या कण, मिट्टी के कण इसमें ना बैठ पाएँ, जिससे कि हमें नाप लेते समय इसमें कोई दिक्कत हो, जिससे कि हमारी सही नाप ना आ सके, शून्य त्रुटि हो। इसलिए इसको सबसे पहले काम करने के बाद इसको अच्छे सूती कॉटन कपड़े से ही इसका पोंछ करके प्रयोग करना चाहिए। इसकी शून्य त्रुटि चेक करनी चाहिए। काम करने के पहले हमें इसकी शून्य त्रुटि पहले चेक कर लेना चाहिए, इसके बाद ही इसको काम में लाना चाहिए, ताकि हमें कोई जो हम रीडिंग लें उसमें कोई गलती ना हो। तो इससे पहले इसकी शून्य त्रुटि चेक करने के लिए 0.25 mm तक की mm की गहराई छड़ को माइक्रोमीटर के साथ फिट करके माइक्रोमीटर के आधार की सरफेस प्लेट के में रख करके रैचेट की सहायता से थिम्बल को घुमा देना चाहिए। जो 0.05 mm की जो हमारी छड़ है वो इसमें बेस में लगा करके फिर हमें इसको चेक कर लेना चाहिए रैचेट में लगा करके कि हमारी त्रुटि जो है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले हमें जो शून्य त्रुटि है उसको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए छड़ लगा करके, तभी हम आगे की जो हमें गहराई नापना है, किसी जाप की गहराई नापना है, तभी हम इसका प्रयोग करें। जब गहराई छड़ सतह के साथ स्पर्श करे तो थिम्बल को घुमाकर बंद कर देना चाहिए। जो हमारी गहराई है, जैसे हमें इसकी गहराई लेना है, जब ये गहराई जो लगा हुआ है डेप्थ जो इसके अंदर स्पर्श करे, जब स्पर्श करने के बाद ही रैचेट स्टॉप कर देना चाहिए, टाइट कर देना चाहिए। फिर इसके बाद हमें रीडिंग देख लेना चाहिए कि हमारा सही है कि नहीं सही। जब तक इसकी गहराई के स्पर्श ना करे तब तक हमें इसको बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी सही तरीके से रीडिंग नहीं आ पाएगी। इसके पास छड़ को देख लेना चाहिए कि थिम्बल की शून्य त्रुटि या बैरल की डेटम लाइन के सीध में आती अथवा है कि नहीं। जो ये हमारी स्लीव है वो थिम्बल की डेटम लाइन जो यहाँ पे है उसके सीध में आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि सीध में नहीं आ रही है तो फिर हमारा रीडिंग सही नहीं है, सीध में ही आना चाहिए, तभी हमारा सही रीडिंग आएगा, नहीं तो अन्यथा हमारा सही रीडिंग है नहीं है, या तो उसमें शून्य त्रुटि है, तभी हमारा चेक हो पाएगा सही से। इसके बाद यदि थिम्बल की शून्य स्लीव की डेटम लाइन के आगे या पीछे रह जाती है तो समझना चाहिए कि माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि है। इसे ठीक करने के लिए माइक्रोमीटर को काम में लेना चाहिए, करके देख लेना चाहिए। यदि हमारा शून्य त्रुटि सही नहीं हो रहा तभी उसको काम में लेना चाहिए, जब तक हमारा सही शून्य त्रुटि ज्ञात ना हो जाए। इसके अलावा हमें उसे काम में नहीं लेना चाहिए। ये माइक्रोमीटर भी लीड तथा पिच अथवा नट बोल्ट के अनुसार काम करता है।
जो हमारा ये माइक्रोमीटर होता है, गहराई माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, लेफ्ट साइड आउटसाइड माइक्रोमीटर, जितने भी हमारे माइक्रोमीटर हैं वो नट बोल्ट के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, वो नट बोल्ट के सिद्धांत पर भी कार्य करते हैं और स्लीव और थिम्बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके अलावा 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 mm इंच होता है। तो देखिए हमारा ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है, 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 इंच में होता है। में इसका परिशुद्धता में इससे माप ली जाती है। फिर देखिए इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि भीतरी माइक्रोमीटर के भागों के नाम। जो आपका भीतरी माइक्रोमीटर होता है, अंदरूनी डेप्थ माइक्रोमीटर, तो उसके भागों के हम आपको नाम बता रहे हैं। इसके आपके पूरे 7 नाम होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। नंबर 1 में आता है आपका स्लीव या बैरल। स्लीव या बैरल, या बैरल। नंबर 2 हमारा आता है थिम्बल। नंबर 2 पे हमारा आता है थिम्बल। फिर इसके बाद हमारा आता है नंबर 3 पे एनविल। ये आता है हमारा एनविल। नंबर 3 पे हमारा एनविल आता है। नंबर 4 पे हमारा आता है स्पेसिंग कॉलर। ये जो हमारा स्पेस का दिया हुआ है, ये नंबर 4 पे आता है हमारा स्पेसिंग कॉलर। स्पेसिंग कॉलर। नंबर 5 पे आता है हमारा लॉकिंग स्क्रू या विस्तार। नंबर 6 पे विस्तार, लॉकिंग। राहुल वो बॉक्स लेते आओ तो स्टोर वाला, लॉकिंग वो मेमोरी हार्ड ड्राइव लेते आओ तो लॉकिंग स्क्रू। इसके अलावा हमारा आता है विस्तार। अकुम का विस्तार छान। फिर इसके बाद 7 पे आता है हत्था। देखिए ये हम सारे नाम लिख दिए हैं। इन नामों के बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या करते हैं, ठीक है। फिर देखिए हम आपको इन नामों के पूरा जानकारी दे रहे हैं। मीट्रिक भीतरी माइक्रोमीटर, इसमें क्या क्या होता है। ए सेट से 6 विस्तार छड़े 1 से 12 mm स्पेस कॉलर होते हैं। इसमें 1 से 6 तक विस्तार छड़ें मिलती हैं और इसके अलावा इसमें 12 mm तक स्पेस कॉलर होते हैं। इसमें से 50 mm से 200 mm तक की माप ली जा सकती है। जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है, इसमें हम 50 से 200 mm तक गहराई की माप ले सकते हैं। इसमें 20 से 10 mm विस्तार छड़ें 12 mm तक मिलती हैं, जिसका कि एक स्पेसिंग कॉलर होता है। जो हमारा अभी छड़ें मेट दिए हैं, जिसमें कि एक स्पेसिंग कॉलर बना होता है। देखिए एक ऐसे करके ये जो छड़ बनी होती है, छड़ पे एक ये हमारा स्पेसिंग कॉलर बना होता है। ये एक हमारा स्पेसिंग कॉलर होता है। ये हमारा एक स्पेसिंग कॉलर होता है। इसके ऊपर हम इसको ऐसे करते हैं। ये हमारा जाकर के बेस में ये हमारा सेट हो जाता है। ये हमारा स्पेसिंग कॉलर होता है। इसका मतलब होता है इतनी गहराई तक, इसी पाइप में इतनी गहराई तक हमारा गया। और इसके अलावा ये सेट में पाए जाते हैं। सेट में पाए जाने के ये 25 नंबर तक सेट में पाए जाते हैं। और सेट में जिस हिसाब की लंबाई जितनी गहराई होती है, उसी हिसाब से उसी राड का हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि जब ये पूरी राड चली जाती है तो स्पेसिंग कॉलर में जाकर के बैठ जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारी गहराई पूर्ण रूप से
हो चुकी है स्पेसिंग कॉलर के सहारे। इसके सी से 4 विस्तार छड़ें होती हैं तथा 25 mm से 25 mm तक की लंबाई तक लिया जाता है। इससे 200 mm से 800 mm तक की माप ली जा सकती है। फिर देखिए भीतरी माइक्रोमीटर। इसमें इसके पहले 2 इंच से 2.1/2 इंच तक का माप लिया जा सकता है। इसमें दिए गए हैं सेट के अनुसार छड़ें दी गई हैं, जो छड़ों को हम बता रहे हैं सेट के अनुसार कैसे इनको देखा जाता है। जैसे आपको इसके विस्तार छड़ में इसके ए से 6 विस्तार छड़ तथा 1/2 इंच का एक स्पेसिंग कॉलर दिया होता है। जो ये छड़ होती है छड़ को मिलती है, देखिए स्पेसिंग ये जो कॉलर दी होती है ये हमारी स्पेसिंग कॉलर दी होती है। तो ये स्पेसिंग कॉलर दी होती है, इसके नाम के अनुसार दिया होता है कि कितना कॉलर इसमें स्पेस दिया हुआ है। ऐसे ये स्पेसिंग कॉलर बना होता है। तो ये छड़ें कई सेट के अनुसार पाई जाती हैं, किसी में 6 होती हैं या 12 होती हैं, ऐसे सेट के अनुसार पाई जाती हैं। इसमें बी सेट में 10 विस्तार छड़ें पाई जाती हैं, जैसे ए में 6 पाई जाती हैं तो बी में 10 पाई जाती हैं। इसके अलावा सी में यही 4 विस्तार छड़ें होती हैं, तो अलग अलग विस्तार छड़ें पाई जाती हैं। ए में 6 हैं तो बी में 10 हैं तो सी में 4 हैं। तो इन छड़ों का जिन छड़ों का प्रयोग होता है उन्हीं छड़ों को बेस में लगा करके डिप्थ की गहराई ली जाती है। फिर भीतरी माइक्रोमीटर द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में पाठ्यांक लेना, किस प्रकार से पाठ्यांक को लेते हैं ये अभी हम आपको बता रहे होगा। कुल पाठ्यांक, कुल पाठ्यांक बराबर स्लीव पर मुख्य पैमाने, स्लीव पर मुख्य पैमाने बराबर प्लस थिम्बल पर वृत्ताकार पाठ्यांक इंटू अल्पतमांक। तो नीचे जैसे हमारा दिया हुआ है 25 प्लस 10 प्लस 0.00 प्लस 0.050 प्लस 22 इंटू 0.01। इसके नीचे हमारा हो जाएगा 36 022 प्लस बराबर 36 72। इस तरीके से हमारा दिया हुआ होता है। तो हम इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। पहले पाठ्यांक जो हमारा दिया होता है इसको इसके बाद 10 के बाद 0.0 पर शुद्धता में माप लेने के बाद इसके बाद जोड़ने के बाद ये फिर हमारा आ जाएगा 36.72 mm में। हमेशा कोई भी लिखेंगे जो इसकी इबारत होगी वो हमेशा mm में ही आती है, और ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको mm में ही संशोधित करते हैं। तो mm में ही लिखते हैं, उसके आगे इबारत लिखना जरूरी होता है कि mm में है कि सेंटीमीटर में है कि इंच में है। यदि ऐसा नहीं लिखते हैं तो फिर हमारा गलत। कल फिर हम इसके सावधानी के बारे में बताएंगे कि कैसे इसको माइक्रोमीटर को सावधानी से प्रयोग करना चाहिए।